अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा। इस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं तीतर के मुतल्लिक जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के पूछे गए सवालात के जवाब दूँगा। और उसके बाद कुछ दोस्तों ने कहा है कि यार हमें आपका जो फार्म है थोड़ा सा सेटअप वो किस तरह का बनाए हुए वो दिखाएं। छोटा सा मैं वो दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 1 2 3 और 4, तो थोड़ी सी मैं आपको इनकी वजाहत करना चाहता हूँ कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं नया पेयर लगा रहा हूँ और अभी तक अब तकरीबन लग चुका है। तो आज के दिन मैंने ये ट्राई की है कि 2 एक्स्ट्रा फीमेल मेरे पास पड़ी थी, एक ये पड़ी थी और दूसरी ये पड़ी थी। इस वाली में तो अभी तक मस्ती नहीं है, ये जो है वो सीटी नहीं दे रही। और जो दूसरी है ये मतलब मस्त थी ये भी। तो आज मैंने इसको लगाने की कोशिश की है इस नर के साथ। तो अब ये नर जो है दोनों मादियों के दरमियान में है और दोनों के साथ लग चुका है। मतलब कि अब इनको मैं छोड़ भी दूं तो मुझे यकीन है कि नर जो है वो इन दोनों मादियों में से किसी को भी नहीं मारेगा। इसका ये फ़ायदा मुझे ये होगा कि अगर ये सेल हो गए तो ठीक है, अगर सेल नहीं होते तो बहुत अच्छा पेयर है, ये शरीफ तीतर है। तो पहले मैं इस मादी से इसकी ब्रीड ले लूँगा और यूँ ही ये मादी अंडों पे बैठ जाएगी तो फिर जो है मैं इस मादी से के साथ लगा के जो है इससे ब्रीड ले लूँगा। ये तो थी मुख्तसर सी बात। आप देखेंगे तो आपको भी शायद आप में से किसी भाई शायद आप में से कोई भाई ऐसा करना चाहता हो तो ये उसकी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। तो चलते हैं अब। पहले मैं आपको छोटा सा फार्म दिखाता हूँ और उसके बाद आपके पूछे गए सवालात के जवाब दूंगा। एक जो सेटअप मेरा है, एक सेटअप मेरा ये 8 पेयर इसमें पड़े हैं। तो 8 खुडे हैं और 8 ही पेयर पड़े हैं। एक खुडे में 2 मादियाँ और एक नर पड़ा है। तो बाकी 2 अलहदा अलहदा मेरे हैं, सेटअप छोटे छोटे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं ऐसे तीतरों को रखता हूँ जो तीतर दूसरे तीतरों के दरमियान में आके मादा को मारना शुरू कर देते हैं। यानी यूं ही वो 2 दूसरे तीतरों के करीब उनका को रखा जाए तो वो फिर गुस्सा करके मादा को मारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे तीतरों के लिए मैंने अलहदा जगह बनाई हुई है, तो वो उसमें होते हैं। बहरहाल आप देखते भी रहते हैं। जी तो दोस्तों, अब मैं आपके पूछे गए सवालात के जवाब देता हूँ। तो पहला जो कमेंट है, तारिक भाई क्या मादा तीतर के भी कील होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मादा तीतर के भी कील होते हैं, लेकिन बहुत कम मादा के होते हैं। दूसरा सवाल है, मादा तीतर के पर काटने चाहिए कि नहीं? अंडों बच्चों में कोई मसला तो नहीं आता? आज़ाद करता हूँ तो मादा तंग करती है। जी भाई, आप उसके पर काट सकते हो, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पर आपने ज़्यादा नहीं काटने, क्योंकि परों के नीचे ही वो बच्चे छुपाती हैं। जब बच्चे निकलेंगे और अंडे जो हैच करती हैं वो अपने परों के नीचे रख के ही हैच करती हैं। तो बाकी आपने जो एंड वाले पर हैं, आखिरी 2 पर छोड़ के थोड़ा थोड़ा करके दूसरे जो हैं वो काट लेने हैं, ताकि बदसूरती भी ना लगे और ऐसा भी ना हो कि इसके पर काटे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि मादा आपको पकड़ने में भी उसकी जो है वो आसानी हो। भाई, नर के पर पहले से कटे हुए हैं, तकरीबन एक माह हो गया है जब जोड़ा लिया था। कोई मसला तो नहीं आता, नहीं नर का कोई मसला नहीं आता भाई। अगला सवाल है, जस बिरादर, अच्छा तारिक भाई क्या मादा तीतर के भी अच्छा कील होते हैं? ये तो फिर दोबारा आ गए। अच्छा, अगला जो सवाल है, कमेंट है, नर खाते समय मादा को बुलाता बुलाता है और मादा आती है, नर की चोंच में से खाना भी खाती है, फिर भी करास नहीं करने देती। अच्छा भाई, ये बताएं आपकी मादा कहीं देसी तो नहीं है? क्योंकि ये जो हरकत हैं ये देसी मादा के अंदर ज़्यादातर पाई जाती हैं, दक्कनी या ईरानी या दूसरे तीसर की निस्बत। तो बहरहाल, क्योंकि देसी की ये सिफ्त होती है, इस तरह की हरकतें करते हैं। तो आपकी या तो मादा अभी मस्ती में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मस्ती में नहीं है। अगर वो डरती नहीं है नर से तो फिर वो मस्ती में नहीं है। मार्च के पहले हफ्ते के बाद ही अगर वो ऐसा फिर भी करती है तो फिर आपने मुझ कमेंट में बताना है, मैं आपको इसका कोई टोटका बताऊंगा। फ़िलहाल आपने कोई भी टोटका इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ नर और पेयर की
آپس میں محبت پیدا کرنی ہے اور مادی کے اندر خوف نہ ہو، اس کو ختم کرنا ہے۔ اچھا اگلا سوال ہے، تیتر کی آئی پر کیل لگا ہے تھوڑا سا، تو بھائی یہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تیتر نہ لڑایا کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے میرے حساب سے، اور لڑائی کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو کوئی مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے نہیں بنایا کہ وہ اس کی جو مخلوق ہے اس پر ظلم کرے۔ تو بھائی تیتر کی آئی کا رنگ وائٹ ہو گیا ہے، صاف ظاہر ہے بھائی آپ نے لڑایا، اس کو کیل لگائے تو اس کی آنکھ کے اندر پیپ جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، تو اس کا اب سیٹ ہونا مشکل ہے۔ اچھا بھائی مادہ نے 4 انڈے کے بعد پھر 4 انڈے دیے، وقفہ کیوں کرتی ہیں؟ بھائی کچھ مادہ جو ہیں وہ وقفہ کرتی ہیں، ان کی روٹین ہوتی ہے 2-3 انڈے دینے کے بعد، کچھ جو ہوتی ہیں وہ 1 انڈا دے کے پھر 1 دن کا وقفہ کرتی ہیں، یہ اپنی ان کی روٹین ہے۔ اور جو پہلا کلچ دیتی ہیں وہ بعض دفعہ مادہ ایسا کرتی ہیں کہ کیونکہ وہ پوری طرح بریڈ پہ آئی ہوئی نہیں ہوتی، تو 3-4 انڈے جو ان کے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں پہلے وہ دے دیتی ہیں، وہ جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ پھر نئے سرے سے دوبارہ سٹارٹ کرتی ہیں۔ اور انڈوں کی لمٹ کیا ہوتی ہے؟ بھائی انڈوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ کچھ مادیاں 8 انڈے دیتی ہیں، کچھ 10، کچھ 12، کچھ 14، کچھ 20 تک چلی جاتی ہیں، جو ایوریج ہے ان کی وہ تقریباً 9 انڈے ہے جی، 9 سمجھ لیں یا 10 سمجھ لیں۔ اچھا میرے پاس ایرانی تیتر ہے لیکن باجرہ آٹا وغیرہ بہت کم کھاتا ہے اور نر کو بخار بھی ہے، پلیز مجھے اس کا کوئی حل بتائیں، نیا شوقین ہوں، ہمارے علاقے میں بہت ٹھنڈ ہے۔ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بخار ہے تو آپ اس کو بروفن کا استعمال کریں، بروفن سیرپ کا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ٹھنڈ ہے تو آپ اس کو دھوپ لگائیں، اگر دھوپ نہیں لگوا سکتے آپ تو بلب جو ہے وہ ہولڈر اس کا لٹکا دیں کھڈے میں یا کیج میں تقریباً 1 فٹ کی اونچائی پہ، تو ایک سائڈ پہ لگا دیں، جو ہی تیتروں کو سردی لگے گی تو وہ آٹومیٹکلی بلب کے نیچے آ جائیں گے، تو وہاں سے جو ان کی ہیٹ جو درجہ حرارت ہے وہ پورا ہو جائے گا اور آپ کے تیتر سردی سے محفوظ رہیں گے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔